हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैष्णवी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि बीएससी के स्टूडेंट जिनका ऑनर्स पेपर मैथ्स है या फिर सब्सिडरी में मैथ्स है, उनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो हम मैथमेटिकल मॉडल के इस सीरीज़ में जानेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है और तमाम तरह के मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो आज हम जानेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है। द मैथमेटिकल मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। अगर हमारे पास एक सिस्टम गिवन है तो उस सिस्टम से हम कैसे एक फार्मूला जनरेट कर पाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम गिवन हो तो हम उससे फॉर्मूला कैसे जनरेट कर पाते हैं। हम एक सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे एक गेंद है और ये हमारे अर्थ का सरफेस है। ये जो टेबल है इसके ऊपर एक गेंद रखा है जिसकी वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये जो हमारा टेबल है उससे इस अर्थ के सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो y एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे 2.5 मीटर दिया है। ठीक है, और जो हमारी गेंद है वो g के रेट से नीचे की ओर आ रही है। ये एक हमारा सिचुएशन है और इस सिचुएशन से हम कैसे फार्मूला जनरेट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे d² y बाई dt² इज इक्वल्स टू -g। ऐसा हमने क्यों लिखा? हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा y है और टाइम t है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा g है। इतनी बात आपको आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy dt इंटू dy बाई dt इज इक्वल्स टू -g। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? d इंटू dy बाई dt इज इक्वल्स टू -g इंटू dt। नाउ अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो देखिए, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे d इंटू dy बाई dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g इंटू dt। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो ये हमारा x प्लस c आता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो उसी तरह से यहाँ d इंटू dy बाई dt है तो इसका इंटीग्रेशन मेरा dy बाई dt आएगा और इधर -g तो बाहर आ जाएगा क्योंकि g कांस्टेंट है। तो dt का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम? dy इज इक्वल्स टू -gt इंटू dt प्लस c1 इंटू dt। अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग both side we get क्या होगा? dy इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gt इंटू dt प्लस c1 इंटू dt। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
वाई और माइनस टी तो ऐसे ही रहेगा, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 तो बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस एक और कांस्टेंट हमारा आ जाएगा C2। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। नहीं, यहाँ हमने ए लिया था, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये जो हमारा y है क्या है, डिस्टेंस है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन जो हमने b निकाला वो yt इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस C1t प्लस C2 आया। ठीक है, तो अब हम टाइम को 0 के इक्वल करके देखते हैं क्या आता है। तो y इज इक्वल्स टू, ये हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये भी यहाँ पे हम t को 0 के इक्वल करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस C2। तो हमारा जो C2 है वो y एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो गया। और हमारा जो y था क्या है, y डिस्टेंस है सरफेस, टेबल के सरफेस से अर्थ के सरफेस के बीच का, वो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना था 2.5 था। ठीक है, तो हमारा जो C2 आ गया वो आ गया 2.5। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था इक्वेशन ए, सो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस C1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम t इज इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं क्या आता है। dy बाई डी टी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस C1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो dy बाई डी टी क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब t हमारा 0 था तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो 5 इज इक्वल्स टू C1। तो हमारे पास C2 भी आ गया और C1 भी आ गया। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम C1 और C2 का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, सॉरी y इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2.5। तो ये हमारा जो एक सिस्टम था जो हम मान के चले थे कि एक टेबल है उसके ऊपर गेंद रखी है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस सिस्टम का हमने मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके एक फार्मूला निकाला। तो इस तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये हमारा फार्मूलेशन हुआ, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, इसी को हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर से अगले दिन एक और नए मॉडल के साथ। धन्यवाद।